के कुल 220 सिक्के हैं, राइट। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य जो है वो 160 रुपए है, 160 रुपए हो तथा बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तो बैग में 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखा है, ये क्वेश्चन जो है किसी स्टूडेंट ने डाउट में पूछा था, तो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा था, दिल को छू लेने वाला सवाल था, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार रूबरू करवा देता हूं इस सवाल को, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे कैसे आएगा। कह रहे हैं मूल्य का रेशियो निकालना जरूरी था क्या। हाँ क्यों नहीं दोस्त, निकाल सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। इस लाइन को पढ़िए, बैग में 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, और जो सिक्कों का फॉर्मेट है वो 1 रुपए का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है। टोटल जो नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 220, और टोटल ध्यान दीजिएगा, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है, ये अपने पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स अपने पास दिए हुए हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं मेरे भाई वो 220 है, और इनका जो टोटल प्राइस दिया हुआ है, यानी टोटल जो प्राइस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है भाई, वो दिया हुआ है अपने पास 160 रुपए, राइट। इन्होंने कहा है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी अगर ये x होगा दोस्त तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ये यहाँ पे मैं संख्या की बात कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं संख्या की बात कर रहा हूँ, राइट। तो आप कहोगे सर टोटल कितने हैं, सर टोटल तो 220 है, इसका मतलब 50 पैसे के जो सिक्के होंगे वो 220 माइनस का 4x, यानी इन दोनों को जोड़कर मैं 220 में से माइनस करूंगा तो जो आएगा ये 25 पैसे के सिक्कों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई भाई। अब अगर इतना आपको समझ में आया मेरे भाई, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्त। अब अगर इतना समझ में आया तो क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान हो गया, इसमें बचा ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप मूल्य का रेशियो लिखने लग जाइएगा। मूल्य का जो रेशियो आएगा भाई, आप यहाँ पे 1 से इंटू कराएंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा, 1/2 से इंटू कराएंगे तो ये हो जाएगा 120 माइनस का 4x, और बटे में हो जाएगा 2, और ये यहाँ पे टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, x/4 रुपए हो जाएंगे। दिस इज द रेशियो ऑफ प्राइस, दिस इज द रेशियो ऑफ प्राइस। तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं 4 से इंटू करा देता हूँ इस पूरे रेशियो में, तो ये हो जाएगा 12x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 से मैं इंटू कराऊंगा तो 440 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा, 2 का इंटू होगा, माइनस का 8x हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा, और ये अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 4 से मैंने इंटू कराया तो 4 से 4 कट जाएगा, ये x हो जाएगा। ये मैंने आपको सिखाया था पहले या दूसरी क्लास में, मैंने बताया था कि इस रेशियो को कैसे चेंज करते हैं, राइट। ये मैंने आपको बताया था मेरे भाई। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे दोस्तों, आप जोड़िए यहाँ पे, इन सभी को जोड़ने लग जाइए इधर, तो जब आप जोड़ेंगे टोटल जो मूल्य है वो बराबर होगा 160 के, तो आप यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 12x प्लस का 13x, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5x, यहाँ से तो आएगा 5x, और ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो आ जाएगा प्लस का 440, प्लस का कितना हो जाएगा 440, प्लस का हो जाएगा 440, और ये बराबर होगा 16 चौका 64 यानी 640 की। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो रेशियो था हमने 4 से मल्टीप्लाई कराया है, यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन लगा लेंगे, प्लस का साइन, तो क्या ये जो टोटल प्राइस होगा ये बराबर होगा कि नहीं होगा, ये टोटल बराबर होगा किसके भैया, 160 के, और इधर भी क्या मुझे 4 से मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा दोनों साइड में, तो दोनों साइड में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 640, क्योंकि दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो जब हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 200, और x का मान कितना आ गया, 40 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई, x का मान आ गया अपने पास 40, पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, यहाँ पे रख लीजिए 220 माइनस का 4 चौक 16 यानी 160, आप घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा, ये तो हो गया 0, 12 माइनस 6 कितना होता है, 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 होता है, तो ये अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा 60, अपने सवाल का उत्तर हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। 63 नहीं होगा दोस्त, 60 होगा शिवम। आप देखिए यहाँ पे 60 हट हैकर का भी उत्तर है 60, और कुलदीप प्रजापति का भी उत्तर है 60, तो काफी बेहतरीन सा सवाल था, आसान सा सवाल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग एक बार प्लीज कमेंट करके बताइए कि सवाल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। आसान सा सवाल था, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग रख लेंगे यहाँ पे।